हरे कृष्णा प्रणाम। नववर्ष के आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपको वो सब प्राप्त हो। यह वर्ष आपके जितने भी सारे सपने हैं जो आपने अभी तक देख रखे हैं, प्रभु उन सारे सपनों को पूरा करें। ये अपने इष्ट से आराधना करते हुए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि यह महीना आप लोगों के लिए, आपने देखा हुआ थंबनेल में कि सब कुछ बदलने वाला है। क्या क्या बदलने वाला है, किन किन चीज़ों पर बदलाव होगा, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे और प्रोग्राम के अंत में आपको अचूक उपाय भी बताएंगे जिससे करने से आपको 100% लाभ अवश्य ही होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर, जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हस्तरेखा विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, किसी ने आप पर तंत्र मंत्र जादू कर रखा है, टोना कर रखा है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली पर हस्तरेखा अगर विश्लेषण करवाना चाहें या प्रश्न कुंडली बनवाना चाहें, आप अपनी कुंडली पर, अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो इस बात की करेंगे कि इस महीने कौन सा ग्रह हमारे कौन सी तारीख को राशि गोचर करेगा, जिससे हमारे जीवन पर एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। 4 ग्रह एक हफ्ते के अंदर ही राशि गोचर करेंगे। आपके लग्नेश सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा 13 जनवरी को। 13 जनवरी को शुक्र जो हैं आपके ठीक तृतीया भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। जो आपके शुक्र, आपके लग्नेश बनते हैं सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्र आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। अपने मित्र शनिदेव महाराज की राशि में 13 जनवरी को आ जाएंगे। समझ लीजिए सुखों में वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। उसी के साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का भी राशि गोचर होगा। सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करेंगे। कब करेंगे सूर्यदेव भगवान? 14 जनवरी को। 13 जनवरी को शुक्र का होगा, 14 जनवरी को सूर्यदेव भगवान का होगा। सूर्यदेव भगवान भी आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ ग्रहों के सेनापति मंगलदेव का भी राशि गोचर होगा। मंगलदेव कब राशि गोचर करेंगे? मंगलदेव राशि गोचर करेंगे 16 जनवरी को। 16 जनवरी को आपके ठीक तृतीया भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज का भी राशि गोचर होगा। बुध महाराज राशि गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बुध महाराज का राशि गोचर होगा 17 जनवरी को। बुध महाराज आपके ठीक तृतीया भाव से निकलकर चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। तो ये 4 ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विद्यमान करेंगे। शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव पर पूरा महीना मार्गीय अवस्था में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। केतु महाराज आपके एकादश भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? शुक्र तृतीया पर जा रहे थे अभी, और अभी भी हैं, 13 जनवरी तक रहेंगे, जिससे आपको नोटिस कर रहे होंगे कि आपको भाइयों का सपोर्ट कम मिल रहा होगा। भाइयों के साथ ही साथ में बहनों का भी सहयोग कम प्राप्त हो रहा होगा। साहस और पराक्रम में कुछ आपके वृद्धि नहीं हो पा रही होगी, यानी कि अंदर से डर, भय, चिंता ये आपकी लगी होगी। तो ये चीज़ें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। 13 जनवरी को जैसे ही आपके चतुर्थ भाव पर शुक्र का गोचर होगा तो सुखों में, जो आपके सुखों में अभी तक वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, तो आपके सुखों में आपके शुक्र यहाँ पर वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके सुखों को, जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीज़ों का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। सुख के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव पर, मित्र यारों का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। मित्र यारों के साथ ही साथ हेल्थ, हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख कोई और नहीं है, पहला सुख आपका है निरोगी काया, यानी कि हेल्थ आपकी। तो शुक्र आपके भाई चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे तो हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानी है ही नहीं, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह, जब शुक्र क्या है, शुभ ग्रह हैं, जब कोई शुभ ग्रह केंद्र पर आता है
उसका गोचर होता है केंद्र पर, तो कहीं ना कहीं प्रभाव भी उत्तम अच्छे देखने को मिलते हैं। तो शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपके सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह आपके सुखों में उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सुखों के साथ ही साथ में हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जो मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, यश नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो वह यश की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में मान सम्मान जो आपको नहीं मिल पा रहा था, वह मान सम्मान उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस महीने आपकी ट्रेवलिंग यात्रा भी ज़्यादा रहेगी। कुछ ट्रेवलिंग यात्रा भी आप अपनी करते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन कंपटीशन रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, कुछ परेशानी रहेंगी इस महीने। लव लाइफ के अंतर्गत लड़ाई झगड़े या ये चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही साथ बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर नौकरी में। नौकरी के क्षेत्र में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। जो नौकरी के क्षेत्र में आपको बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा था, नौकरी में जिस तरीके से सफलता प्राप्त होनी चाहिए, उस तरीके से आपको नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आप नौकरी करते हैं, उसमें आपको जिस तरीके से आपको सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी, यानी कि आप मेहनत संघर्ष बहुत ज़्यादा, नौकरी के अंतर्गत आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, किंतु सामने वाला कम मेहनत भी कर रहा है और सैलरी भी आपसे ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसा देखने को इस महीने नहीं मिलेगा आपको। आपके सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, पद में प्रमोशन होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ इस महीने शत्रुओं पर भी आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आपके दुश्मन आपके कार्यों में रोड़ा पहुंचा रहे थे, आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको इस महीने आपको देखने को मिलेगा। कुछ कर्ज में भी आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, कर्ज से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो आपके कर्ज में आपको राहत नहीं मिल पा रही थी, वह कर्ज में आपको उत्तम अच्छी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए, मंगल जो है ना चतुर्थ भाव पर आएंगे, सप्तम अपने ही घर को देखेंगे, जिससे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका उत्तम अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में आप पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप में भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे, सूर्य भी करेंगे, बुध भी करेंगे, शुक्र भी करेंगे। सभी ग्रहों की दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक दसम भाव को देखेंगे, केंद्र को देखेंगे, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी लाभ आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय में जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कि व्यापार से संबंधित आप बहुत दिनों से आप परेशान चल रहे थे, व्यवसाय में कोई भी आपकी वृद्धि आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी, तो व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छा आपको लाभ इस बीच में देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके नवम भाव पर जो प्रभाव आपके ऊपर आपको नवम भाव पर आपको देखने को मिलेगा। नवम भाव पर आपको जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, भाग्य से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, भाग्य का सहयोग जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए था, वो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। भाग्य से आप अपने ऊपर स्वयं सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। उपाय की बात करें, शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं, बहन बेटी विवाह की सेवा करें और भगवान कृष्ण की आराधना करें। राधा और कृष्ण की मूर्ति पर आप पीले पुष्प चढ़ाएं शुक्रवार वाले दिन, या श्वेत फूल चढ़ाएं शुक्रवार वाले दिन। श्वेत फूल चढ़ाएंगे राधा कृष्ण की मूर्ति पर शुक्रवार वाले दिन, शरीर पर इत्र वगैरह लगाकर, तो बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करें। चौमुखा दीपक आप अपनी घर की मेन गेट पर जलाएं। साथ ही साथ बुधवार के दिन भगवान कृष्ण को पीले लड्डू का भोग लगाएं। मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतारकर किसी मांगने वाले को दान कर दें, बुध महाराज का नाम लेकर। इससे प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।